न मैदा न आटा न ब्रेड, बस 15 मिनट में बनाएंगे समोसा और कचौरी से भी बेहतर और स्वादिष्ट नाश्ता, जिसे बनाने में आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले पैन में डालेंगे 2 कप पानी, साथ ही में डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और थोड़े से मॉइस्चर के लिए डाल रही हूँ 2 टीस्पून तेल। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हल्का सा उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो जब पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी। तो मैं बारीक सूजी यूज़ कर रही हूँ। इसको डालते जाएंगे लगातार और मिक्स करते जाएंगे। और ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, वरना ये अचानक एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो टोटल सूजी मैंने यूज़ की 1 कप, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया 2 कप पानी। अच्छा, साथ ही मैं यहाँ पे बढ़िया से सौंधेपन के लिए और हल्के फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बेसन। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपकी सूजी मोटी है ना, तो आप उसको थोड़ा सा मिक्सी में चला लीजिएगा। तो इसको लगातार ऐसे पकाते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, तो सूजी पूरा पानी अच्छे से सोख लेगी और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि लम्पी हो जाएगी और ये पूरा एक तरफ इकट्ठा होने लगेगा, बिल्कुल आटे जैसा। इतना करने में आपको बस 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। इतनी देर में क्या होगा, आपकी सूजी भी अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए सूजी अच्छे से रोल हो रही है और जो साइड से उसने छोड़ दिया एक तरफ आ गया है। और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना इतना ड्राई हो जाएगी आपकी सूजी की बाद में आप इसको रोल नहीं बना पाएंगे। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बोल में। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ढक के छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, ये अपनी भाप में थोड़ी सी और ज़्यादा सेट हो जाएगी और मुलायम हो जाएगी। और जब ये हल्की गर्म होगी तब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो जब तक ये सेट हो रही है, चलिए इसका फटाफट स्टफिंग या मसाला तैयार कर लेते हैं। तो पैन में गरम कर रही हूँ 2 टीस्पून तेल। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हींग, 1 चौथाई चम्मच में डाल रही हूँ अजवाइन। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है सूजी के साथ। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा चला लेंगे। फिर डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़े से अदरक के पीसेस और हरी मिर्ची का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और डाल दीजिएगा। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो प्याज के बिना भी बना सकते हैं और इसको भी हल्का सा टॉस करके हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर, करीबन 1 मुट्ठी या 1/4 कप आप कह सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन दैट केस थोड़ा ज़्यादा पका लीजिएगा। ठीक है, तो मटर को मैंने डाल दिया, हल्का सा चला लिया और इसको मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। तो थोड़े से पीसेस दिखेंगे और थोड़ा सा मैश रहेगा तो बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्स्चर आता है उसका। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बारीक कटी हुई और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कॉर्न्स, कैरेट्स, कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं। ये अच्छे से भुन गया है बेस के साथ। अब मैं डाल रही हूँ करीबन 4 आलू, जिसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था। इसको मैश करके मैंने डाला है और इसको भी अच्छे से टॉस कर लेंगे बेस के साथ। तो ऐसे लगातार मिक्स करते जाइए और अगर आपको ऐसे लगे कोई बड़े चंक्स हैं तो उसको तोड़ लीजिए, ताकि स्टफिंग में आपको आसानी हो। तो इसको थोड़ा सा पका लेंगे पहले आलू को। डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। आप चाहें तो काला नमक वगैरह भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही बैलेंसिंग के लिए मैं डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून शुगर। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन डाल के देखिएगा, सारे फ्लेवर्स एनहांस हो जाते हैं। और अब इस मसाले को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, कोई भी चांस है तो इसको ऐसे स्मूथ करते जाएंगे। और ये फ्रेंड्स, जो मसाला है ना, इतना ज़्यादा अच्छा बनता है, बस 5 मिनट लगता है इसको बनाने के। बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, ये मसाला ज़्यादा बना के कोई भी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए अगर आप पराठा या सैंडविचेस वगैरह बना रहे हैं ना, या ब्रेड रोल, तो उसमें भी ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। बस मसाला रेडी हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको किसी बोल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए।
तो मसाला भी रेडी है और चलिए सूजी का जो हमने कवरिंग बनाई थी वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम सेट हो गया। इसको फिर से थोड़ा सा नीड कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, अच्छे से गूंथ लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 से 2 टीस्पून आप यहाँ पे तेल भी यूज़ कर सकते हैं उसको एकदम सॉफ्ट करने के लिए। तो इसको ऐसे लगातार कूदते जाएंगे। ये देखिए एकदम स्मूथ और सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है फ्रेंड्स। और अगर ड्राई लगे ना आपको तो थोड़ा सा पानी का छड़का दे दीजिएगा, वरना जो आप कचौरियाँ बनाएंगे ना वो एकदम ड्राई से बनेंगे और उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। और अब इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे अपने हाथों में मैंने पहले से तेल लगा लिया था। इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। सेंटर में से स्पेस बना लेंगे और इसमें स्टफ कर लेंगे थोड़ा सा आलू का मसाला और इसको चारों तरफ से ऐसे सील कर लेंगे एकदम। फ्रेंड्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इसको सील बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, चारों तरफ से इसे पकड़ के इसको सील करके, वरना क्या होगा अगर थोड़ा भी एक टूट जाएगा ना या फिर इसमें दरार आ जाएगी तो इसका पूरा मसाला ना तेल में खुल जाता है और पूरा तेल वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से सील कीजिएगा। आप चाहें तो इसको चपटा भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम चपटी कचौरी बनाते हैं। तो फ्रेंड जब सूजी का आटा जो है ना हल्का गर्म ये तभी उसे फटाफट गूंथ के आप रोल्स बना लीजिएगा, यानी कि कचौरी बना लीजिएगा। वरना अगर एक बार वो ड्राई हो गई ना तो उसको कचौरी बनाने में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाएंगे और फिर तेल में जाके वो फट जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से सारी कचौरियाँ रेडी कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो स्टफिंग के अंदर ना एक छोटा सा चीज़ क्यूब भी रख सकते हैं, तो वो भी बहुत कभी कभी अच्छा लगता है। बच्चों के लिए आप बना सकते हैं चीज़ वाली कचौरियाँ। तो सारे बॉल्स मेरे रेडी हो गए। अब इनको हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने तेल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, मीडियम हाई फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसमें एक एक करके सारी ये बॉल्स डालते जाएंगे। और शुरू के 1 मिनट फ्रेंड्स इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। धीरे धीरे जैसे जैसे फ्राई होंगी फिर इनको हम थोड़ा सा चला लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है बहुत आसान है और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी कचौरियाँ बनाई है मेरे चैनल में। उन सब का जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और क्योंकि फ्रेंड्स ये सूजी की कचौरी ना तो इसकी जो बाहर की कवरिंग है ना उसको थोड़ा सा डार्क होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन कचौरी की जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको कचौरी, समोसा, ब्रेड पकोड़ा ये सारी चीज़ें पसंद है ना मेरी तरह, तो ये रेसिपी तो आपके लिए मस्ट ट्राई है। बहुत टाइम बचता है, एफर्ट्स भी ज़्यादा नहीं लगते हैं, कुछ आटा वगैरह गूंथना नहीं पड़ता है, ना मैदा लगाना पड़ता है, ना मोइन के झंझट, ना कुछ। बहुत आसान रेसिपी हो जाती है। ये देखिए सारे मैंने फ्राई कर दिए। इसको थोड़ा सा और डार्क करूँगी ताकि थोड़ा सा कचौरी का कलर आ जाए। और फ्रेंड्स क्योंकि हमने सूजी को पहले से अच्छे से भून लिया था तो हमको ऐसा भी कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि आपकी जो बाहर की कवरिंग है कचौरी की वो कच्ची रह जाएगी। 100% पकेगी क्योंकि हम इसको अभी फ्राई भी कर रहे हैं। तो ये देखिए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए, बिल्कुल ऐसा ही कलर मुझे चाहिए था। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो फ्रेंड्स इसको निकाल देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको अब तक की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपसे कोई भी ऐसी रेसिपी मिस ना हो। इसी तरह से सारी कचौरियाँ निकाल देंगे। अब इसका क्रंच सुनाना तो बनता है। सुना आपने कितनी ज़्यादा करारी बनी है। इसको आप एकदम गर्मा गर्म या फिर हल्के गरम में भी सर्व कर सकते हैं, सॉस या फिर चटनी के साथ। अब तोड़ के दिखाना तो बनता है। बाहर से सुपर क्रंची और अंदर से फ्रेंड्स मसाला देखिए कितना फ्लेवरफुल, कितना मज़ेदार। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा।